मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मुसलमानों को ओबीसी कोटे में ही आरक्षण दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। ओबीसी कोटे में ही होगा, ओबीसी में ही होगा, मुसलमान को भी यानी कोटे में शामिल किया जाए, इस पर विचार हो रहा है। शिशिर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़े। शिशिर, क्या जानकारी? देखिए, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने जो अभी इस बाबत जानकारी दी है कि कैबिनेट में जल्द ही मुसलमानों को जो पिछड़े तबके के ओबीसी तबके के मुसलमान उनको आरक्षण देने के बारे में कैबिनेट में जल्दी ही विचार किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी करीब है। मायावती जिस तरह इस फ्रंट पे लगातार आप आगे आ रही है, मायावती चिट्ठी लिख रही है लगातार सरकार को, तो उसके जाहिर तौर पर सरकार भी उसी के साथ अपने कदम ताल करते हुए चाहती है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ओबीसी जो मुसलमान है उनको 27% जो अभी ओबीसी तबके के लिए आरक्षण है। तो सवाल वही है शिशिर, की ध्यान बंटवाने की एक तरह से ये कहा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। आज भारत बंद है, व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। मल्टी रीजनल एफटीआई पर सरकार के अड़ियल रोक के खिलाफ आज भारत बंद है। देश के कई शहरों में बंद का असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता, लखनऊ, सभी शहरों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद हैं। 4 शहरों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हर जगह पर दुकानों पर ताले ही जड़े हुए हैं। दिल्ली हो, लखनऊ हो, मुंबई हो या फिर हो कोलकाता, हर जगह पर दुकानों पर ताले जड़े हैं, बंद है। व्यापारियों ने ये बंद बुलाया जिसे जोरदार समर्थन भी मिल रहा है, आम आदमी का भी और साथ ही साथ राजनीतिक दलों का भी। कांग्रेस समेत सिर्फ 4 पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, जबकि एनडीए और लेफ्ट समेत करीब 16 पार्टियां एफडीआई पर सरकार के खिलाफ है। यहां तक कि सरकार के जो सहयोगी हैं, चाहे वो डीएमके हो या फिर तृणमूल हो, वो भी इस मुद्दे पर विरोध का स्वर अपनाए हुए हैं। 1 महीने के भीतर दूसरी बार पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। पेट्रोल की कीमत 78 पैसे प्रति लीटर घटा दी गई है, जबकि कीमत 1 रुपये तक घटने का अनुमान था। लेकिन पिछले 48 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में तेजी और रुपये में गिरावट की वजह से 78 पैसे की ही कटौती की गई। इससे पहले नवंबर में भी पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये 85 पैसे की कटौती की गई थी, लेकिन विमान के ईंधन की कीमतें 3.7% बढ़ा दी गई हैं। आ रही है सीबीआई करेगी जांच। इशरत जहां केस की जांच अब सीबीआई को सौंपने की बात आ रही है सामने। इलाहाबाद माफ कीजिएगा, अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट ने इशरत जहां मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। तो हाईकोर्ट की ही तरफ से अब सीबीआई को पूरे मामले की जांच दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले एसआईटी जो गठित की गई थी, इसके लिए उसका काम खत्म हो चुका था। उसने अपनी तरफ से रिपोर्ट में ये साफ लिख दिया था कि फर्जी है ये पूरा का पूरा एनकाउंटर और मनगढ़ंत कहानियों के ही आधार पर ये तमाम मुठभेड़ को बनाया गया और ये बताया गया कि तमाम लोग जो मारे गए हैं, जो 4 लोग मारे गए हैं, वो आतंकी हैं। यहां तक कि उनका बैकग्राउंड भी बताया गया। जो जगह जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ था, जो मुठभेड़ हुई थी, वहां पर भी जो रिकंस्ट्रक्शन करके एसआईटी की टीम ने देखा था, इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया था एसआईटी की टीम ने। उस टीम का काम खत्म हुआ। अब सवाल ये था कि आखिर इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में कौन है जिम्मेदार, इसकी जांच आगे कैसी होगी? तो गुजरात हाईकोर्ट ने यह मामला अब सीबीआई को सौंप दिया है। Senior BJP leaders are going to be meeting in the parliament before the parliament commences for the day in view of the latest developments that have taken place. For more, let's go across to our correspondent Aishwarya Kapoor, who's joining us. Aishwarya, at this point of time, the BJP to have a meet in the parliament? That's right. This is what we are being told by our sources, that keeping in eye the latest developments being taking place ever since yesterday evening on the FDI and retail issue, senior BJP leaders might meet in the parliament before the house commences, because the kind of stagnancy which is there in the parliament, the kind of stalemate which has taken place on this FDI issue is creating a mess, not only for the Congress but for the opposition as well, because this FDI in retail issue has now become a national level issue, an issue which is making a dent in every common man's life, and that is exactly why the Congress and the BJP both want the house to run. But then again, BJP has made its stand very clear that it is against FDI in retail issue, and either it would want detailed discussion under the adjournment motion or it wants the Congress government to roll back this FDI in retail. But the Congress doesn't seem to do so, and that is exactly why the BJP leaders will be meeting again today in the House before the Parliament commences, because the kind of information which was coming late yesterday evening that there has been
some kind of communication between senior Congress and BJP leaders. But what has happened in that communication never came out, and it was just that stagnancy still continues. So senior BJP leaders might be meeting inside the parliament today before the House.